आपका अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, बट खुशियों के साथ साथ आपको काफ़ी सारी एंजाइटी भी हो रही है कि मैं डॉक्टर से कब मिलने जाऊं, कौन से टेस्ट करूं, कौन से ब्लड टेस्ट करूं, सोनोग्राफी कब करूं, क्या खाऊं, कब कितना सोना चाहिए, ट्रैवल कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। हाँ, ऐसे कई सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं काफ़ी सारा कन्फ्यूजन लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि आपके पहले 12 हफ्ते का मैं पूरा खुलासा दूं। मैं हूं डॉक्टर बुशरा खान, गायनाकोलॉजिस्ट और सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट, और मैं अपने वीडियो में आपको ये बताने वाली हूं कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकती हैं और क्या करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए। इस वीडियो का यही मकसद है दैट वी स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है पहले के 12 हफ्ते आपके प्रेगनेंसी का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ सारे मेजर ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लिम्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और यही जाके आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए ये समय इतना इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत रखना चाहिए। आपको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, जैसे कि फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट खाइए। बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। मेडिटेशन ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। हेवी वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करिए। कोई भी वैक्सीनेशंस इस समय लेना बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। इसके बावजूद आपको खाने में हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन में क्रैम्प्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल्फ मेडिकेशन या किसी और से पूछ के मेडिकेशन लेना प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स आपको कुछ भी नहीं लेने चाहिए। और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपके गायनाकोलॉजिस्ट से आपका अपॉइंटमेंट 6 to 8 वीक्स में फ़िक्स करवा लीजिए, ताकि इनिशियल ब्लड टेस्टिंग और सोनोग्राफी आपकी सेफली हो जाएगी और आपका नाम रजिस्टर भी हो जाएगा उस हॉस्पिटल में। बैलेंस डाइट और एडिक्वेट न्यूट्रिशन रखना प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बल्कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रही हैं उससे 3 महीना पहले से आपकी बैलेंस डाइट चालू हो जानी चाहिए। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एग्जैक्टली? जबकि आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपका मेजरेबल हो और प्रोटीन ज़्यादा हो आपके डाइट में थ्रू दाल, पनीर, एग्स, नॉनवेज ऑल्सो सोर्सेज कैन काउंट एज प्रोटीन सोर्सेज। सेकेंडली, हाइड्रेशन आपको अप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर पीना डेली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, आयरन रिच फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पालक, बीटरूट, डेट्स वगैरह खाना इंपॉर्टेंट होता है। एंड कैल्शियम रिच डाइट भी लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, विच इज़ 13 वीक्स ऑनवर्ड्स, आप कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स तो चालू करेंगे ही, बट इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप सप्लीमेंट्स ना चालू करके अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। तो आपको अवॉइड क्या क्या करना है? रॉ फिश अवॉइड करना चाहिए। बहुत सॉफ्ट चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अनकुक्ड चीज़ें अवॉइड करिए। अगर आप सैलड्स खाना पसंद करते हैं तो उसको अच्छे से घर में वॉश करिए। बाहर का खाना, फ्राइड फूड, जंक फूड, स्पाइसी खाना, ये सब अवॉइड करिए। स्पाइसी खाना अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली काफ़ी सारी औरतों को नौशिया और वॉमिटिंग हो जाती है, जिसके वजह से वो न्यूट्रिशियस खाने को अवॉइड करके सिर्फ जंक या आइसक्रीम्स खाना चाहते हैं। तो इस फेज़ को अवॉइड करने के लिए पहले से ही इसकी तैयारी करिए। लास्टली बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दीजिए। मेंटल रिलैक्सेशन, योगा, प्राणायाम और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना या पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशनल वेलबींग अगर आपकी प्रेगनेंसी में अच्छे से बनी रहेगी तो आप डिलीवरी के टूवर्ड्स भी बहुत हेल्दी तरह से पहुंच पाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा और बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, ऐसी 3 चीज़ें हैं जब आपको अगर वो एक्सपीरियंस होती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रैवल करना चाहती हैं, स्पेशली बाय रोड या बाय प्लेन ट्रैवल करना चाह रही हैं। सेकेंडली, अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, स्पॉटिंग यानी कि हल्की ब्लीडिंग या इवन हैवी ब्लीडिंग। और थर्डली, अब्डोमेन में, लोअर अब्डोमेन में, पेट में आपको क्रैम्पिंग जैसे, पीरियड जैसे पेन स्टार्ट हो गए हों, तो ये 3 पॉइंट पे बेझिझक अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए और अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।